ये आपकी वेद प्रश्नमाला का पहला सवाल। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए फंक्शन आर, और ये आर एक आर से ही रिलेटेड है जहां एक्स बिलोंग्स टू आर और -1 से बड़ा है एक्स और 1 से छोटा है। अब एफ एक्स दे रखा है कि एक्स अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा फलन परिभाषित है और एक एक और आच्छादक प्रूव करना है, 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है। तो इसका मतलब जब प्रूव करने की बारी आती है तो ये तो समझ लो कि ये 1 1 है और ऑन 2 भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बस आपको प्रूव करना है। तो यहाँ फलन मोड के रूप में दे रखा है, तो आपको पता है जब भी मोड के रूप में दिया हुआ आता है तो दो सिचुएशन बनती हैं, एक्स 1 अपॉन एक्स, प्लस का एक्स लेंगे हम कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जब एक्स 0 से बड़ा है तो प्लस लेंगे, और यदि एक्स 0 से छोटा है तो हम 1 माइनस एक्स लेंगे। हर स्थिति में मान पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि हम -1 कुछ और लें, लेकिन -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से तो छोटा है ना, 0 से छोटी जो भी एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएगी उसके लिए ये काम कर जाएगा। ओके, हमें एक एक ही प्रूव करना है, तो एक एक ही के लिए अपन ने लिखा है शुरू से कैसे कैसे प्रूव करते हैं। एक एक की फलन हमें मानना पड़ता है f(x1) बराबर f(x2). सब फंक्शनों में ये वर्क करता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम x1 x2 दो अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब कारण लिख देते हैं x ग्रेटर देन 0, यदि जब x 0 बड़ा है उस स्थिति में ये फंक्शन वर्क करेगा, और x1 प्लस 1 अपॉन x1, x2 अपॉन 1 प्लस x2, यही तो करते चले आ रहे थे। जब x 0 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मोड लग रहा है। देखो, तो मोड लगने की स्थिति में हमेशा जब इस मोड को हटाते हैं तो 0 से बड़े मान के लिए तो प्लस नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, और 0 से छोटे मान के लिए इसको -x लेना है, तो अपने आप ही माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, कुल मिला के वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो हमने इसको x1 fx1 बराबर fx2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 प्लस x1 x2, अब x2 का इधर करेंगे x2 प्लस x1 x2, ये कट रहा है तो x1 बराबर x2, मतलब इस स्थिति में देखिए कि प्रूफ हो रहा है। तो दूसरी स्थिति में भी जब fx1 बराबर fx2 और कब, जब x इज लेस देन 0, उस स्थिति में x1 अपॉन 1 माइनस x1 बराबर x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2, ये दोनों कट ही रहे हैं, वापस से x1 बराबर x2 आ रहा है, मतलब दोनों ही स्थिति में ये एक एक ही फलन है, अर्थात अतः फलन एक एक ही है, ये एक ही फलन है। बात समझ आई? क्योंकि हमने दोनों कंडीशन देख लिया, दोनों को बराबर रख लिया, x1 x2 बराबर। अब इसका जरा अच्छा तक प्रूफ करें तो ऑन टू फंक्शन आच्छादक, यदि आच्छादक प्रूव करते तो हमारे पास फिर वही वाली बात कि जो fx दिया उसको y बराबर मानना है, तो y बराबर x अपॉन 1 प्लस x, जब x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है उस स्थिति में y इसको मान लेते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो x बराबर y प्लस x,
हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इस एक्स वाई को इधर लाते हैं, 1 माइनस वाई बराबर, ये एक्स वाई इधर लाया, x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई आ गया। अब हमें x बराबर चाहिए तो x बराबर वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब बताओ x की सारी वैल्यू r में है, y का आप कोई भी मान रखें, y का कोई भी, प्लस का माइनस का कुछ भी, क्या वो वैल्यू x r में होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा, कुछ रख दो, जीरो रख दो तो y फिर जीरो बटे वो जीरो आ जाएगा। मान लो 1 रखोगे, केवल y बराबर 1 रखने पर ऐसी कंडीशन आई कि ये नॉट डिफाइन होगा इन्फिनिटी, y बराबर 1 रखने पर। लेकिन अब यहां देखें एक स्थिति और बताइए कि ये तो x है और ये y है, तो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसका मतलब हम y नहीं रख सकते, मतलब 1 नहीं रख सकते, y बराबर 1 यहां से रखा नहीं जा सकता क्योंकि ये कंडीशन में ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसलिए 1 नहीं रख सकते। 1 पर नॉट डिफाइन हो रहा है, लेकिन 1 इसकी रेंज में ही नहीं है क्योंकि x का मान 1 से छोटा है और x तो इधर होता है। ये समझो जरा, इसको थोड़ा सा, r से डिफाइन हो रहा है r, और इधर भी r ही है, ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू, यहां भी r ही है, लेकिन ये r में जो कंडीशन है वो क्या है कि -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। इस ऐसा x है इसके अंदर, ये r से r में फलन परिभाषित है, तो ये r इधर वाला है और इसके अंदर, इस r के अंदर जो अवयवों को x डिनोट कर दिया, और वो x कैसे, -1 से बड़े और 1 से छोटे, मतलब -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू आएगी इसमें, कुछ भी बड़ी वैल्यू होगी, -1.23 माइनस कुछ भी है, ऐसी कुछ -1.2, ये बड़ी वैल्यू -1 से बड़ी, उधर जाके है, फिर 0.23 कुछ, 0.25, 73 कुछ ऐसी वैल्यू होगी, कुछ ये भी एक नहीं होगा ना, -1 होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम 1 और -1 यहां नहीं रख सकते, जब रख ही नहीं सकते तो बाकी सब मानों के लिए बिलोंग्स टू ये, नॉट बिलोंग्स टू r, ये सारे मानों के लिए r में बिलोंग कर रहा है। ये तब जब x बड़ा है, अब जब हम छोटा मानेंगे तो माइनस वाली आएगी, तो -1 भी नहीं रख सकते, ठीक है, उस स्थिति में यहाँ प्लस का y आ जाएगा, तो -1 भी रख सकते, मतलब नॉट डिफाइंड, दोनों ही कंडीशन में नहीं आएगा, अतः फलन अच्छा होगा। दूसरी स्थिति में और रख लेते हैं, जब x इज लेस देन 0 तो y बराबर क्या आ रहा है, x अपॉन 1 माइनस x। इस स्थिति में x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ x बराबर आएगा y अपॉन 1 प्लस y। अब यदि y के मान -1 रख दें तो ये 0 हो जाएगा और ये इंफिनिटी, लेकिन हम -1 रख ही नहीं सकते क्योंकि -1 से मान बड़ा है, इसलिए ये भी बिलोंग्स टू क्या करेगा, r, अतः फलन अच्छा है। ये बात समझ आई? ये आपका बीज प्रश्नमाला का पहला सवाल होता। ये दूसरा सवाल देखें, ये तो बिल्कुल सरल है, ऐसा बहुत सारे सवाल अपन कर चुके हैं। fx बराबर x³ दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त फलन r/r एकैकी है, ऐसा कह रहा है, तो क्या ये एकैकी है? देखो जरा, बिल्कुल होगा एकैकी। क्या स्थिति बन रही है, तो fx बराबर क्या दे रखा है, x³, तो हम कैसे मानते हैं एकैकी के लिए, एकैकी के लिए हम fx1 बराबर fx2, तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब,
अब जब इस क्यू का पक्षांतरण करेंगे तो यह पावर 1/3 आएगी, और जब 1/3 पावर आएगी तो आपको पता है क्या प्लस माइनस आएंगे? नहीं, एक्स क्यूब में क्या होता है, माइनस की पावर माइनस वैल्यू देती है, प्लस की पावर प्लस की वैल्यू देती है। स्क्वायर में ऐसा होता है माइनस प्लस दोनों की पावर प्लस ही देती है। एक्स की पावर 4 में ऐसा होता है, एक्स की पावर 6 में ऐसा होता है। मतलब 2 के मल्टीपल में जो भी पावर आएंगी वो तो प्लस माइनस मान देंगे, लेकिन जब क्यूब या 1 ये पावर होती है, ये तो सिंगल ही देती है, तो x1 बराबर x2। इसको हटाते कैसे वो भी तरीका बता दो। इसका पक्षांतरण करेंगे तो पावर 1/3 आएगी और ये कट जाएगा, x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 है तो फलन क्या आ गया, a क्या। तो क्यूब में तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी फलन को प्रूव करने के लिए, बस इतना सही था। फलन एक एक ही, केवल एक एक ही पूछा। आच्छादक पूछता तो यह आच्छादक नहीं होता, क्योंकि क्यूब के अंदर ऐसे यदि y अंदर आता है इसमें क्यूब रूट, आच्छादक के लिए बता रहा हूं, तो y का कोई भी मान y -1 रखते तो r में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आच्छादक नहीं होता कभी। स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, कोई भी हो वो आच्छादक नहीं होते, लेकिन एक एक की जरूर होता। फिर तीसरा सवाल देखें। लिखने में और ऐसे देखने बहुत भारी भरकम सा, पता नहीं कितना बड़ा क्या लिखा है ये देखो, बाकी कुछ भी नहीं है सवाल। एक अरिक्त समुच्चय, मतलब एक समुच्चय रिक्त नहीं है, x दिया हुआ है, px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय। अब उसमें जो px है, तो x जो समुच्चय दे रखा है उसमें सारे उप समुच्चय हैं, उसके सबसेट दिए हुए। पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। उनमें एक रिलेशन दे रखा है कि px में उप समुच्चयों a और b के लिए, जो px में है दो अवयव एलिमेंट ले लें अपन a और b, वो ऐसे रिलेटेड है कि a b का उप समुच्चय, उप समुच्चयों के अंदर से दो एलिमेंट लेने, और वो ऐसे लेने हैं कि जब a r b अर्थात a उस दूसरे वाले का उप समुच्चय हो, यदि और केवल यदि a सबसेट ऑफ b, तो क्या r px में तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य चेक करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि यदि ये ऐसे दिया हुआ है, एक संबंध दिया हुआ ए आर बी, जहां ए सबसेट ऑफ बी, तो ये तो ए आर ए और ये ए सबसेट ऑफ ए हमेशा सत्य होता है। क्या खुद खुद का सबसेट है? बिल्कुल। अपन ने सबसेट जब बनाए थे उसको, उसमें पता है कि खुद खुद का सबसेट होता ही होता है, तो इसमें कोई दोहराए नहीं, अतः स्वतुल्य संबंध होगा। सममित की बात करें तो ए आर बी ऐसा रिलेशन दे रखा है कि ए सबसेट ऑफ बी। मान लो ये चीज गिवन है, तो बी आर ए होना चाहिए, तो बी सबसेट ऑफ ए। जब ए बी का सबसेट है तो क्या बी भी ए का सबसेट होगा? ये जरूरी नहीं है भाई, ये हमेशा सत्य नहीं। केवल एक ही स्थिति में सत्य हो सकते हैं, जब ए और बी दोनों बराबर लें तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, बी ए का सबसेट होगा। जबकि यदि हम कह रहे हैं ए बी का सबसेट है, जैसे समझो आप, ए में कोई एलिमेंट है ए और बी,
और बी में कोई एलिमेंट होंगे इससे ज्यादा होंगे जब ये सबसेट हुआ, ए बी सी डी कुछ होगा, तो ये ए इसीलिए कह सकते हैं हम इसका सबसेट क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये बी क्या इसका सबसेट होगा? कभी नहीं होगा। ए की स्थिति में हो सकता था यहां भी ए भी हो, तो हम कह सकते हैं ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है कि भैया ए और बी दोनों बराबर है, तो फिर ये चीज सत्य नहीं होगी। तो नॉट बिलोंग्स टू आर, ये जो रिलेशन है क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः सम्मित संबंध नहीं होगा। सम्मित संबंध नहीं होगा, ये तो तय हो गई भाई, सम्मित संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य होगा लेकिन सम्मित नहीं होगा, तो सम्मित नहीं होगा इसका मतलब तुल्यता तो होने का सवाल ही नहीं। पर हम पूरा निकाल के देखेंगे, संक्रामक भी चेक करेंगे। तीसरा संक्रामक, क्या संक्रामक होगा? तो देखो ए आर बी, इसका मतलब है कि भाई ये ए सबसेट ऑफ बी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना है। तो बी आर सी ये भी होगा, इसका मतलब बी सबसेट ऑफ सी, बी को सी का सबसेट है, दूसरा समीकरण। ठीक है, मतलब ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए आर सी ए सी का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा भाई, ये तो ना, जरूर बिलोंग्स टू आर। कैसे होगा? समीकरण 1 व 2 की मदद से। अब जरा देखो कैसे होगा। मान लो ए कोई समुच्चय है जिसमें ए और बी एलिमेंट है, और बी कोई समुच्चय है जिसमें ए बी और सी एलिमेंट है, और सी कोई समुच्चय है जिसमें ए बी सी और डी एलिमेंट है। अब जरा देखो, ए सबसेट ऑफ बी है, ए इसका सबसेट दिख रहा है, और बी सबसेट ऑफ सी, बी इसका सबसेट दिख रहा है, इसमें से लिए गए हैं बी। तो क्या ए सी का सबसेट होगा? जरूर होगा, क्योंकि ए तो अपने आप ही इसका छोटा है, तो ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये रिलेशन में होंगे, अतः संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक चूंकि संबंध स्वतुल्य संक्रामक तो है, स्वतुल्य व संक्रामक तो है, लेकिन सम्मित नहीं है, लेकिन सम्मित नहीं, ऐसा लिखना पड़ेगा लास्ट में। अतः संबंध तुल्यता संबंध नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं है। अतः जो संबंध दे रखा है तुल्यता संबंध नहीं है, ये प्रूव करवाया था भाई। ये बताओ कि तुल्यता संबंध है, अपने उत्तर को औचित्य दीजिए, औचित्य भी दे दिया, क्योंकि स्वतुल्य और संक्रामक तो ये है लेकिन सम्मित नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं होगा। ये चौथा सवाल, ये तो बहुत सरल है, मैं इस टाइप का आपको बता चुका हूं। ऐसे स्वयं से स्वयं तक में जब भी कोई आता है तो उसका क्या तरीका होता है, जिसमें फलन आच्छादक और एकेकी, यदि एकेकी पूछ ले तब भी वही आंसर आता है। आच्छादक एकेकी और आच्छादक दोनों के लिए ही होता है वो, तो एकेकी व आच्छादक फलनों की संख्या बराबर फैक्टोरियल n होता है। पर ये होता कब है ध्यान रखना,
जब स्वयं से स्वयं तक में संबंध दिया गया तब ही निकाल पाएंगे ये। यदि कोई ए से बी में दे रखा हो तब गड़बड़ होगी, ठीक है, तब फैक्टोरियल एन नहीं होता। उसके लिए मैंने बताया है क्या सिस्टम होता है, और उसमें फिर आच्छादक नहीं होता, केवल एक एक ही निकाल सकते। ये आच्छादक फलन तभी आएगा जब स्वयं से स्वयं तक में होगा। तो आप कोष्टक में लिख दें, यह है स्वयं से स्वयं तक के लिए ही लागू है ये। तो जब भी ए से ऐसा कुछ दे रखा है तो जितने उसमें अवयवों की संख्या होती है उतने का फैक्टोरियल निकाल दो, बस वो ही आच्छादक फलनों की संख्या आएगी। ओके, ये चौथा सवाल। ये पांचवा सवाल देखिए, मान लीजिए ए बराबर ये कुछ दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है। यहां फलन एफ और जी दोनों ए से बी में परिभाषित है और क्रमशः एफ एक्स दिया हुआ ये, जी एक्स दिया हुआ ये फलन को दे रखा है। प्रूव कीजिए यहां एफ एक्स और जी एक्स दोनों बराबर है। जो मैं सिद्ध करना है वो करना है एफ एक्स बराबर जी एक्स, ऐसा प्रूव करना है। अब कहीं आप दोनों इनको प्रूव करने लग जाओ तो नहीं बैठ पाएगा, ध्यान रखना। इसमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहां से एक्स को ए से उठाना है, दोनों में रख के देख लो, यदि वैल्यू बराबर आ जाती है तो एफ एक्स बराबर जी एक्स। क्योंकि इसका एक तरीका है, यदि एफ ए और जी ए दोनों में कोई ए मान रख दें और दोनों मान बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों बराबर, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये हमें बात प्रूव करनी है। तो इस प्रूव करने के लिए देखो, ए के एलिमेंट्स उठाने, तो यहां एक्स बराबर -1 रखने पर, -1 रखते हैं तो एफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1। ध्यान रखना x वाली जगह -1 रखते चले जा रहे हैं। क्या आंसर आएगा? -1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस हो गए +1 बराबर 2। जी एक्स में यहां भी x बराबर -1 रखते हैं तो क्या स्थिति बनेगा? g -1 बराबर 2 मोड ऑफ -1, x की जगह -1 रख रहे हैं, -1/2 मोड -1। हल करते हैं, -1 और -1 दोनों ऐड होके -3/2 आएंगे, ठीक है, 1 और आधा माइनस के 3/2। चूंकि मोड लग रहा है तो माइनस का खत्म हो जाएगा, 2 गुणा 3/2 और -1, 2 से ये 2 कटा, 3 में से 1 गया तो 2। देखो ये वैल्यू दोनों की बराबर आ रही है फिलहाल तो, लेकिन इसमें एलिमेंट्स कई हैं तो सारे रख के चेक करने पड़ेंगे। x बराबर 0 तो f0 0 का स्क्वायर -0, अर्थात 0 में से 0 गया तो 0 यानी है, इसका तो कोई झोल झाल नहीं। यहां भी देखो x बराबर 0 पर g0 बराबर क्या आएगा? 2, 0 -1/2 -1। 0 में से माइनस का 1/2 गया तो माइनस का 1/2। अब मोड लग रहा है तो ये माइनस का खत्म हो जाएगा, 1/2 ही आएगा निकल के बाहर। ये 2 से 2 कटा, 1 - 1 0, अर्थात ये वैल्यू भी बराबर आ रही है, ठीक है। तो फिर वापस x बराबर 1 तो f1 बराबर, तो यहां 1 का स्क्वायर -1, अर्थात फिर से 0 आ गया है, 1 का स्क्वायर -1। इसमें देख लें जरा, x बराबर 1 पर g1 तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 लिख रहे हैं केवल अपन, तो 1 में से आधा गया तो आधा 1/2 पॉजिटिव ही है वो तो वहां मोड का वैसे भी कोई मतलब नहीं रहा, पॉजिटिव ही बाहर आएगा। और -1, ये 2 से 2 कट गया, 1 - 1 फिर से 0 ही आ रहा है। इस स्थिति में तीनों मान अभी तक बराबर आ रहे हैं। अब एक वैल्यू बची x बराबर 2 तो f2
2 का स्क्वायर -1, 4 में से 1 गया तो 3। इधर भी देखें x बराबर 2 तो g2, और यहाँ 2 मोड ऑफ 2 -1/2 -1, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2, 2 गुणा 3/2 -1, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 -1 3/2। ये आंसर क्या आ रहा है? 3। यहां भी 3 ही आना चाहिए, कहीं गलती कर दी मैंने। 1 मिनट, 2 रखा है, ठीक है, 2 आगे पड़ा है, 2 दूनी 4 में से 1 3/2। यहां क्या किया है मैंने? हाँ, 1 माइनस कर दिया, गलती। ये x है, 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस होंगे, 2 दूनी 4 -2, 2 मान आएगा। ये देखो x स्क्वायर माइनस x है, x की जगह 2 रख रहे थे, 2 का स्क्वायर -2, वो इसको देख के ऐसे 1 रखा हुआ गया, ठीक है 2। तो यहाँ अपने आप ही मुझे पता चल गया ना, गलती कर दी गई। तो 2 4 -1, क्योंकि जब अब तक बराबर आ रहे हैं तो फिर लास्ट में तो बराबर नहीं आए, ऐसे संभव ही नहीं है। और वैसे ही वो सिद्ध करने के लिए बोला है उसने, सिद्ध कीजिए ये बराबर हैं, तो एक बात तो तय हो गई कि ये दोनों बराबर हैं जब भी सिद्ध करने के बाद। अब चूंकि यहां f -1 बराबर g-1, f0 बराबर g0, f1 बराबर g1, f2 बराबर g2, इनके मान सबके बराबर आ रहे हैं, अतः fx बराबर gx होगा। बोलो बात समझ। इन सब की वैल्यू बराबर आ रही है, देखो f -1 इसके बराबर है, f0 इसके बराबर, तो इन सब की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब fx और gx दोनों बराबर होगा। ये छठा सवाल देखें, या a बराबर 1 2 3 ऐसा दिया हुआ है, और इसमें 1 2 और 1 3 को लेना अनिवार्य है। ये 1 2 और 1 3 ये लेना है, इनको लेके ऐसा संबंध बनाइए स्वतुल्य और सममित तो हो लेकिन संक्रामक नहीं हो, और ये दोनों लेने पड़ेंगे। जब ये दोनों लेने पड़ेंगे तो आर जो संबंध बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ 1 2 दिखाई दे रहा है या 1 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 1 का होना जरूरी है, 2 2 का होना जरूरी है, और 3 3 का होना जरूरी, क्योंकि 3 भी दिख रहा है, और ये स्वतुल्य तभी हो पाएगा। अब ये दोनों तो लेने जरूरी है, तो इन दोनों को ले लो। अब ये दोनों लिए और हमें सममित बनाना है, तो 2 1 को लेना पड़ेगा और 3 1 को लेना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब 2 1 और इसको ले लिया, तो ये ही बनेगा शायद संक्रामक, एक ही संबंध बन पाएगा, और कुछ संभव ही नहीं है। 1 2 1 3 ले लिया, 2 3 ले नहीं सकते, तो फिर सारा ही तुल्यता ही बन जाएगा। ये देखो जरा, क्या ये संक्रामक नहीं है? हमें ये प्रूफ स्वतुल्य दिख रहा है, सम्मित 1 2 2 1 3 1 3 3 1 है, संक्रामक नहीं है, बस ये चेक करना है। यदि आप ये चेक कर पाए कि ये संक्रामक है या नहीं है, तब हिसाब किताब बनेगा। तो देखें, 3 1 है, 2 2 2 1 भी है, 1 1, इसको ये संक्रामक नहीं है, उस स्थिति का जरा देखें एक बार। 2 2 2 1 2 1 भी है, 3 2, ठीक है, 2 2 1 2 है, 3 1 1 3 ये भी है। इसका मतलब इसमें एक और लेना पड़ेगा, और वो क्या होगा? 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 2 3 ले लें तो 3 2 को लेना पड़ जाएगा, 1 3 3 1 1 3 तो लेना ही लेना है, 3 1 को लेना पड़ेगा, 2 1 को भी लेना पड़ेगा, या 2 3
भी यदि लेते हैं तो 3 2 तो है ही नहीं, तो फिर ये सम्मित नहीं हुआ, किंतु संक्रामक नहीं है। मतलब सम्मित तो है किंतु संक्रामक नहीं है। और यदि हमने 3 2 भी ले लिया तो फिर पूरा इस संक्रामक वो बन जाएगा ये तो। ठीक है, देखते हैं जरा, अब यहां से देखते हैं। तो 3 3 3 2 या 3 2 है, बिल्कुल है, ये तो गड़बड़ हो गई। 2 3 लें या 3 2 लें तो सर केवल एक ही संबंध पेयर है, इसको ही देख लेते हैं 3 2 2 3। तो इसमें संक्रामक नहीं होने की स्थिति क्या बनेगी? यदि 2 2 बिल्कुल मौजूद है, इसको और इधर ले लें, 3 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, ये भी है, सारे आ रहे। और यदि केवल इनमें से एक ही लेते हैं, यदि इनमें से केवल एक ही लेते हैं तो फिर ये सम्मित नहीं हुआ। एक मिनट जरा, इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा है। सातवां सवाल देख लेते हैं, अभी देखते हैं। केवल एक ही संबंध बन पाएगा ये 1 2 3, तुल्यता संबंधों की संख्या बताइए। सातवां भी जस्ट इसी प्रकार का है, एक बार देखते हैं, क्योंकि संक्रामक दिख रहा है मुझे। तो अब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट अपन यहां से डालें, 1 3 ले लिया, 3 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, 3 2 ले लें, केवल 3 2, तो 2 3 को लेना पड़ेगा, ये तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा है। तो इसमें संबंधों से कितने हैं? 1 2 3 4। एक ऐसा संबंध है जो संक्रामक नहीं है, केवल एक ऐसा है। 1 2 ले लिया तो इसके अगेंस्ट 2 1 लेना ही पड़ेगा, 1 3 ले लिया, 3 1 लेना ही पड़ेगा। चलो सात वाले में देखते हैं एक बार, क्या पता यहां से अंदाज लगेगा। देखते हैं, इसमें भी सेम ही है 1 2 3। और तुल्यता संबंधों की संख्या बताइए जिसमें 1 2 लेना है। केवल हमें ये लेना है भैया 1 2, इसको बोल रहा है, ये होना जरूरी है। तो ये वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बताइए। तो देखो कितने हो सकते हैं, इसको लेना जरूरी है। तो यहाँ A बराबर R बराबर रिलेशन 1 2 का होना जरूरी है। तो मैं केवल 1 1 ले लूं और 2 2 ले लूं और 1 2 ले लूं, तो मुझे बस 2 1 लेना होगा। और देखो ये बन गया आपका स्वतुल्य सम्मित, और ये संक्रामक भी है, 1 2 2 1 1 1 सब कुछ है इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी। एक रिलेशन तो ये होगा, ये सबसे छोटा है। दूसरा रिलेशन 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया। अब इसमें हम 1 3 ले लें, ध्यान रखना मैंने ले लिया 1 3। 1 3 लेने से तुरंत 3 1 को लेना पड़ेगा, क्योंकि सम्मित तभी बनेगा। अब यदि ये 3 ले रहे हैं इसमें, तो स्वतुल्य होने के लिए फिर 3 3 को लेना पड़ेगा। ये दूसरा संबंध बना। देखो अब हर स्थिति में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बनेगा ही बनेगा, कैसे भी देख लो आप। 1 3 3 1 1 1 है, और देखो 1 3 3 3 1 3 है, 1 1 1 1 3 1 है, बिल्कुल है। सारे स्थितियों में अब ये स्वतुल्य संक्रामक बन जाएगा। अब एक और बचा है, 3 आएंगे इसके रिलेशन। कौन सा देखो जरा, फिर 1 1 2 2 और 3 3 ये रखा है। बाकी के बचे 1 2, इसको लेना वह जरूरी है, अनिवार्य है। 2 1 है ना, 3 1 1 3, तो यार 2 3 भी लेना पड़ेगा और 3 2 भी लेना पड़ेगा। अब ये 2 3 और 3 2 ले लिया, तो अब भी सारे स्थिति में ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक बन जाएगा। तो 1 2 और 3 रिलेशन बनेंगे इसके। तुल्यता संबंधों की संख्या आएगी 3।
इसमें संख्या आएगी केवल 1 एक ही बनेगा, लेकिन वो कैसे बन रहा है ये थोड़ा सा, क्या स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है, सम्मित है, ये सम्मित भी है। अब संक्रामक यदि इसको बनाना है तो फिर हमें यदि 2 3 या 1 3 3 1 1 3 को ले लें, 3 1 लेना पड़ेगा सम्मित के लिए, और 2 3 को ले लें केवल 2 3 को, तो 3 2 तो नजर नहीं आ रहा, तो 3 2 को भी लेना पड़ेगा फिर। और यदि ये ले लिया तो हर स्थिति में संक्रामक हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 3 3 ये देखें तो 3 2 भी है, 2 2 2 3 भी है। यहां थोड़ा सा एक झोल लग रहा है, चलो ये नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करा था। ये आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ये आपका 1.1 पूरा चैप्टर फिनिश हो रहा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर